नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। और आज 2025 कुछ घंटों में या कुछ लम्हों में खत्म हो जाएगा। और मैंने सोचा कि आज हमारे जनगणमन के जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे थोड़ी-सी बातचीत कर ली जाए। कार्यक्रम तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन आप सबका तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे चैनल को 1 साल हुआ है। बहुत लंबा सफ़र मेरे खुद का चैनल का नहीं रहा है, लेकिन आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। और आपने जिस तरीके से प्यार दिया, आज जितने भी सब्सक्राइबर्स आज मुझे मिले हैं, अ, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही आशा करती हूँ कि आप सभी के परिवार खुशहाली से भरे हों और आने वाला साल आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मंगलमय हो। सिर्फ़ एक छोटी-सी कामना है कि हमारे जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स को सपोर्ट करें, और आपका सपोर्ट सिर्फ़ इतना सा कि मेरे कार्यक्रम को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपनी जो कम्युनिटी है, उनमें इन कार्यक्रमों को भेजें ताकि और ज़्यादा लोग देख सकें। समय बहुत मुश्किल है, और खासकर तब जब पत्रकारों की आवाज दबाई जाती है, पत्रकारों के खिलाफ केसेस किए जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस आंधी का सामना करते हुए हम अपने इन इश्यूज को आपके लिए रखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये एजेंडा पत्रकारिता नहीं है। मैं यहाँ पर मोदी जी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं चला रही हूँ। मैं कतई ये नहीं चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर हों, लेकिन उनसे सिर्फ एक उम्मीद करती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री सवालों का सामना करें, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाएं और उनके बारे में सोचें और टॉलरेंट बने। थोड़ा-सा सहिष्णु होने की ज़रूरत है, ना कि ये कहते हुए कि जितने मुसलमान हैं वो घुसपैठिया हैं। अगर आप हिंदी नहीं बोलते तो आप हमारे देश के निवासी नहीं हैं। रीजनल पार्टीज़ हैं तो आप उनको खत्म कर दीजिए। ये जो प्रवृत्ति शुरू हुई है, जहाँ पर हम अपने देश की डाइवर्सिटी और जो एक तरीके से जो प्लुरैलिटी है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेरी चिंता यहाँ पर है। हमारा समाज कैसा बन गया है 11 सालों में, मेरी वो चिंता है। और आज मोदी जी से नए साल पर केवल और केवल यही गुजारिश है कि मोदी जी, जो पहले वाला देश था, जो पहले वाला समाज था, क्या आप हमें नए साल में वो समाज वापस कर सकते हैं? जहाँ पर किसी को ये डर ना हो कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप देश में कैसे रहेंगे? आपसे कागज़ पूछे जाएँगे। अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो आपको तंग किया जाएगा। अगर आप चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके ऊपर आकर हमले किए जाएँगे। अगर आप क्रिसमस मना रहे हैं तो सांता क्लॉज के स्टैच्यूज़ और क्रिसमस ट्रीज़ को तोड़ा-फोड़ा जाएगा। कम से कम ये हमारे देश में ना हो। इतनी छोटी-सी कामना करते हुए आप सभी को एक बार फिर से नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएँ, और आप सभी का जो परिवार है वो खुशहाल रहे और नया साल आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और पत्रकारिता के एंगल से भी अगर आप देखें तो मैं यही उम्मीद करती हूँ, हमारे कुछ भाई साथी जो भूले भटके हुए थे, कुछ लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने वापस उस पत्रकारिता को जिंदा करने की कोशिश की है, जैसे कि अर्नब गोस्वामी। मैंने उन पर बहुत कार्यक्रम किए हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं करती हूँ। उन पर यही बार बार आरोप लगता था कि वो देश जो सत्ता है उसके प्रति नतमस्तक हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जनता के मुद्दे वो भूल गए हैं। तो अगर देर का भूला हुआ अगर वापस आता है तो उसको हम यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। तो पत्रकारिता में भी यही उम्मीद करते हैं कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए, और यही उम्मीद करूंगी कि नए नए साल में मुझे और शक्ति मिले और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, जहां पर हम और सवालों को और बुलंदी के साथ खड़े कर सके, सत्ता को आईना दिखाने का काम करें, जो पत्रकारिता की संवैधानिक जिम्मेदारी है। और आज इसी का बात को कहते हुए सिर्फ यही कहूंगी कि विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड एंजॉय योर 2026। थैंक यू सो मच।